एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई सेम और मॉन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो मॉन है वो हो जाती है किडनैप और उसके पेरेंट्स बात से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। बट हमारी सेम को तो इस चीज़ की खबर ही नहीं होती। सो अब देखते हैं आगे। एक तरफ हमारी मॉन के जो पेरेंट्स होते हैं एकदम रो रो के हालत ख़राब, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उनकी बेटी को कहाँ ढूंढे, कहाँ ऐसे बोल के ना एकदम उसके मॉन की जो मम्मी होती है ना उनकी आंखों से ना आंसू कम ही नहीं रहे होते। बस वो रोई जा रही होती है और बार बार वो सेम को कॉल लगाए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेम तो है कि पीयू के साथ सोगी होती है, फ़ोन वाइब्रेशन में होता है तो उनको भी कैसे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ मॉन की हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो लोग उसको जैसे जगह में रखे होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, उसको एक लकड़ी की चेयर में बांध के रखे होते हैं और नीचे वहाँ पे बहुत सारा डस्ट होता है। ये सारी चीज़ें देखे ना, जब रात का टाइम हो चुका होता है ना, रात के 1-2 बज चुके होते हैं तो सारे के सारे गुंडे वो तो अपना सो चुके होते हैं। बट मौन का डर के मारे एकदम हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो एकदम कंटिन्यूस देखती है इधर उधर, एकदम अंधेरा ही अंधेरा होता है और आजू बाजू ना एक अजीब टाइप की आवाज़ें आ रही होती है जो मौन को एकदम अंदर से डरा रही होती है। मौन खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, बोलती कि कुछ 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 नहीं है मौन, तो हैंडल कर सकती है ये चीज़, कुछ कुछ भी नहीं है तो ऑल इज़ फाइन। सेम को पता चला तो वो मुझे आके ज़रूर बचा लेगी, ऐसे मम्मी पापा को पता चला तो वो बचा लेंगे, तुझे बस कुछ देर हिम्मत रखनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं है ऐसे बोल के ना वो बस खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही होती है। बट उसकी आंखों से भी कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते हैं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं। सेम ऐसे ही सोते सोते ना सुबह के 3-4 बज जाते हैं और उसकी थोड़ी थोड़ी सी जैसे ही नींद टूटती है ना, देखती है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। वॉशरूम जाने के लिए उठती है और बाथरूम जाती है, जाके आते हैं बोलते हैं यार मौन का अभी तक एक मैसेज तो आया ही होगा। देखती हूँ ऐसे बोल के जैसे ही वो फ़ोन को ऑन करती है ना, देखती है कि जो मौन की मम्मा होती है वो उनका बहुत सारा कॉल होता है और एक अननोन नंबर से बहुत सारा कॉल होता है। ये देखे तो एकदम सेम घबरा जाती है और तुरंत उस नंबर पे कॉल करती है। पहले तो जब कॉल करती है ना सुबह के 4 बज चुके होते हैं तो उसके पेरेंट्स ना एकदम रो रो के, उसकी मम्मा का एकदम बहुत बुरा हाल हो चुका होता है तो वो बेहोश हो चुकी होती है और उसके पापा बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, डॉक्टर को भी बुला लेते हैं और सारी चीज़ें चल रही होती। पहले तो सेम पहला कॉल करती कोई नहीं उठाता, दूसरा कॉल करती कोई नहीं उठाता। जब देखती है जब मौन की माँ का 50-60 कॉल है, इतने कॉल होने से तो भाई हर कोई डर जाएगा। तो सेम का भी सेम सिचुएशन होता है और वो भी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि मौन ठीक तो है ना, ऐसे बोल के मौन के कॉल पे फ़ोन लगाती है बट कोई नहीं फ़ोन उठाता और फ़ोन एकदम स्विच ऑफ जाता है, नॉट रीचेबल ऐसे दिखाता है। तो इस बात से ना सेम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो पीयू को देखती है, पीयू सो रही है तो एकदम से वो जो पहनी होती है नाइट सूट वो पहन के ना जो की उठा के अपना फ़ोन उठा के तुरंत से वहाँ से भागने लगती है। और नीचे जाते जाते ना जो उनके जो मेड होते हैं उनको बोलती है पीयू का ख्याल रखना और एकदम वहाँ से भाग जाती है किसी को बिना बताए मौन के घर की तरफ। पूरे रास्ते ना वो मतलब उसको इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि वो मौन के बारे में सोच रही होती है। वो बार बार मौन के फ़ोन पे कॉल लगा रही होती है, उसके मम्मा के फ़ोन पे कॉल लगा रही होती है बट कोई उठा ही नहीं रहा होता और सेम बहुत ज़्यादा परेशान होकर ना एकदम रैश ड्राइविंग करके मौन के घर के बाहर पहुँच जाती है और घर के बाहर पहुँच के देखती है कि बहुत ज़्यादा पुलिस की गाड़ी लगी हुई है अभी भी और एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है। सो ये सारी चीज़ें देख के ना सेम एकदम घबरा जाती है, उसके हाथ पे ना एकदम सिवियर होने लगते हैं। वो गाड़ी से उतर के ना एकदम लड़खड़ा जाती है, बोलती है कि मोन 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 ठीक है ना, उसको उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो ठीक तो हो गई ना, ऐसे बोल के ना उसके हाथ पर पूरे पूरे काँप रहे होते हैं और एकदम से ऐसे ही लड़खड़ाते हाथ पर काँपते हुए ना वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि कोई नहीं होता, पूरा घर खाली होता है। पुलिस वाले एक तो बाहर होते हैं बट सेम उनसे कुछ भी नहीं पूछते और डायरेक्ट अंदर चली जाती है। एकदम घर के अंदर जाके ना एकदम चिल्लाने लगती है मौन मौन कहाँ हो तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ। उसकी आवाज़ सुन के ना उनके घर पे जो एक मेड होती है वो बाहर निकलती है और बोलती है कि हाँ आप कौन है। तो मौन सेम अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं मौन की बॉस हूँ, वो ठीक है ना। तो मेड बोलती है कि मौन बेबी बिल्कुल ठीक नहीं है और मालकिन तो उनके बारे में सोच के रो के ना उनका देखो क्या हाल हो गया। उनको तो उनके लेने तो एम्बुलेंस आया और साहब भी तो उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है, पता
पता नहीं मोहन बेबी कहाँ है, कल से घर ही नहीं आई है। ऐसे बोल के वो भी पैनिक होने लगती है और ये सारी बातें सुन के ना सेम और ज़्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए ना उसके पेरेंट्स के रूम में जाती है, वो मैड से पूछ के कि किस तरफ है। जैसे ही जाती है ना देखती है कि उसकी मम्मा एकदम बेहोश पड़ी होती है और उसके पापा उनके पास ही बैठ के ना एकदम हाथ पे रब कर रहे होते हैं और मतलब बोल रहे होते हैं उठ जाओ, तुम भी ऐसे करोगे तो कैसे होगा, मौन नहीं मिल रही है, आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐसे बोल के ना बहुत रो रहे होते हैं। तो सैम उनके पीछे जाती है और बोलती है अंकल अंकल मौन मौन का कुछ पता चला। तो उसके पापा जैसे पीछे देखते हैं ना बोलते मैं समीरा मौन की बॉस हूँ मैं। तो उसके पापा एकदम देखते बोलते कि बेटा मैंने आपको कितना फ़ोन किया, आप उसकी बॉस हो ना, आपने उसको कहीं पे भेजा है क्या, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है और उसके फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो सैम सुन के बोलते कि कब से। तो वो बोलते कि जब से ऑफिस की छुट्टी है वो उसकी कोई खबर नहीं है और उसका लास्ट फ़ोन भी बस एक ही बार लगा था, जब पता नहीं कभी लगा था, उसकी माँ ने उससे बात की थी और अब तब से फ़ोन ही नहीं लग रहा है, उसको फ़ोन करो तो एकदम स्विच ऑफ आ रहा है। तो उससे बोलते कि आपने अपने पुलिस कंप्लेन की है ना। तो उसके पापा बोलते कि पुलिस में बेटा कंप्लेन 24 घंटे से पहले नहीं लिखाएगी, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने उनको बोला है कि वो उसको ढूंढने जाए। तो सेमी सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है और जो हायर अथॉरिटी होती है ना, एसपी वगैरह, एसपी से भी ऊपर जो होते हैं उनको कॉल लगा लेती है और बोलते कि मुझे 24 घंटे में पूरे शहर में नाकाबंदी चाहिए और मैं आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, शहर के हर एक पुलिस थाने में वो फ़ोटो पहुँच जानी चाहिए और जैसे मौन को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे अभी की अभी उसके पता चाहिए। ऐसे बोल के पुलिस का कॉल काट कर देती है और फिर उसके बहुत सारे पहचान होते हैं ना, इतने मतलब ऑफिसर है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी चला रही है, तो पुलिस के साथ साथ ना उसके बहुत बड़े बड़े मतलब गुंडों से भी कांटेक्ट होती है। तो वो उनको भी बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी मौन को ढूंढो, वो कहाँ है, कैसी है, मुझे 1 मिनट में खबर चाहिए। ऐसे बोल के सबके तरफ फ़ोटो भेज देती है और सेम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसके जो मौन के पापा होते हैं उनको समझाते हुए बोलते कि अंकल देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, मौन एकदम ठीक हो जाएगी, उसको मैं ढूंढ के लाऊंगी, वो जहाँ भी है ना मैं उसको ढूंढ के लाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप आंटी का ख्याल रखिए, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से बाहर निकल जाती है और कार स्टार्ट कर देती है। कार स्टार्ट तो कर देती है सब, बट उसको भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, कहाँ मौन को ढूंढे। वो पूरे शहर में गाड़ी इधर से उधर भगाती तो है, बट उसको समझ ही नहीं आ रहा हो तो मौन को ढूंढे कहाँ। उसके दिमाग में एक पल भी समीर का ख्याल नहीं आता कि कहीं समीर ने तो कुछ किया है। और एकदम वो गाड़ी भगाते भगाते ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और उससे बोल रही होती कि मौन कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम एक बार मुझे मिल जाओ, मैं तुमको कसम से कभी मुझसे दूर नहीं करूँगी, तुम बस सेफ हो, तुम बस सेफ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बोल के ना वो रो रही होती है और स्पीड गाड़ी इधर से उधर हर तरफ देखते देखते एकदम चला रही होती है और गाड़ी पे अपना हाथ मार रही होती है, बोलती है मुझे तुमको अकेले घर नहीं जाना, घर दे जाना चाहिए था, तुम कहाँ हो, कहाँ, प्लीज़ मुझे मिल जाओ, मैं एक पल के लिए भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के ना वो रोते हुए गाड़ी इधर से उधर ऐसे मतलब चला रही होती है और चारों तरफ ढूंढ रही होती है उसको। ढूंढते ढूंढते ना सुबह के 4 बजे से दोपहर के 4 बज चुके होते हैं, पर मौन का कहीं पे कोई पता नहीं चल रहा होता है। सेम ना उस खाने की फिक्र ना उसको किसी चीज़ का पता, वो पागल हो जैसे हर एक कोने में बार बार वो ढूंढ रही होती है, वो हर किसी को कॉल करके पूछ रही होती है मौन मिली, ऐसे मतलब बहुत पैनिक हो रही होती है। दूसरी तरफ ना मौन बिना खाए भी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी होती है। तो समीर उसके पास आता है और बोलता है कि देखो खाना तुमको खाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मौन बोलती है कि मुझे मौन को थोड़े से होश में लाते हैं तब तो समीर तभी आया होता तो बोलता है कि तुम्हारा खाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मौन बोलती है मैं मर भी जाऊँ तुम जैसे घटिया इंसान के हाथों तो खाना कभी नहीं खाओ। तो समीर बोलता है कि अच्छा मेरे हाथों से नहीं खाओगे यार, बन जाओ मेरी, तुमको रानी बना के रखूँगा। तुम क्या यार नहीं बोल रहे हो, एक लड़की के प्यार में ऐसा क्या रखा है जो मैं नहीं दे सकती, ऐसे क्या मुझे वो देती है जो मैं नहीं दे सकता। एक बार मेरे साथ बेड पे आओ तो सही, तुमको कैसे खुश रखूँगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सुन के ना मौन का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बोलते तुम्हारी जैसे घटिया इंसान की यही सोच हो सकती है, मुझे पता था, तुम जितना हो सके मुझसे दूर हो। ऐसे बोल के ना लात मारती है तो ये लात ना समीर को जाके लग जाती है। तो समीर एकदम गुस्से में मौन के ऊपर थप्पड़ लगा देता है और बोलता है कि जलील लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो लड़की के साथ रिश्ता बनाती और तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसे बोल के मौन के ऊपर और एक थप्पड़ लगा देता है। तो मौन उसको देखते हुए ना एकदम उसके मुंह पे थूक देती है। तो समीर को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो
वो जो होते हैं ना वहाँ पे उसके गुंडे बोलते हैं साली को भूखे मरने दो, वैसे मर जाए, मुझे क्या, मुझे तो बस सैम से अपना काम निकलवाना है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सोचा था इसको रानी बना के रखूँगा, इतनी सुंदर है यार, इसकी जवानी ऐसे ही नहीं वेस्ट होने दूंगा। एक बारी मेरे समीरा के साथ ना डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, फिर आके इसके ना मैं अच्छे से मज़े लूँगा। इसको ना अच्छे से रखो, नहीं खा रही है ना तो इसको सैलेड वगैरह चलाओ, बस इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये मेरी है, इसके बिना मज़े लिए तो इससे मरने नहीं दूंगा मैं। ऐसे बोल के समीर वहाँ से चला जाता है और उसके आंखों में ना खटिया, क्या बोलते हैं उसको, खफसी टाइप उसकी आंखों मतलब होती है यार, कुछ तो वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो दांत दिखाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर के मतलब चाटा मिल के ना मोन एकदम और ज़्यादा उसको पेनफुल, उसके गाल वाल रेड हो चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा वो अधमरी सी हालत हो चुकी होती है यार। उसने एक दिन से खाना नहीं खाया तो उसकी कैसी हालत होगी, बट उसके दिल में उम्मीद होती है कि सैम आके उसको बचा लेगी और सैम भी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी समीर वहाँ से बाहर निकलते हुए बोलता है कि ये सैम को पता ही नहीं है उसकी गर्लफ्रेंड इतनी तकलीफ में, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी डार्लिंग को तो पता होना चाहिए ना, तभी ना वो दर्द में आएगी और तभी ना उसका दर्द देखिए मुझे मज़ा आएगा। ऐसे बोल के समीरा को कॉल लगा लेती है। तो समीरा जैसे देखती है समीर का कॉल आ रहा है, वो एकदम से बोलती है कि ये घटिया इंसान मुझे क्यों कॉल कर रहा है, ऐसे बोल के ना वो कॉल काट देती है। फिर समीर फिर से उसका कॉल लगाता है तो समीरा एकदम गुस्से में कॉल उठाती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों कॉल कर रही हो मुझे, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। ऐसे बोल के ना कॉल कट करने ही वाली होती है कि समीर बोलते हैं अरे बीबी रुको 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 यार, ऐसे कैसे कॉल कट कर दोगी, तुमको पता नहीं करना है तुम्हारी डार्लिंग मोन कैसी है। तो समीरा जैसे ही समीर के मुंह से मोन की बात सुनती है ना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपने लगते। तो समीर एकदम हंसने लगता है, बोलते हैं हाँ तुम क्या हुआ, तुम चुप होगी, कुछ बोलोगी नहीं अब। तो समीरा बोलते कि मोन को तुमने किडनैप किया है, कहाँ है मोन, कैसी है। तो समीर बोलती चिल बेबी चिल, समीरा चिल बेबी, तुम्हारी मोन एकदम सेफ है और मेरे पास है। तो समीरा बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान, तुमने अभी तक मेरे पे हाथ डाला था ना, मैंने सारी चीज़ बर्दाश्त की, बट जहाँ तक बात मोन की है ना, तुमको उसको एक खरोच भी की ना तो तुम्हारी जान ले लूँगा। तो समीर बोलता है अरे ये भी ऐसा क्या है उस लड़की में, हाँ अब तो मुझे भी देखना पड़ेगा, पहले तो मैं सोच रहा था उसको ऐसे ही जाने दो, बट नहीं यार उसको तब मुझे भी चखना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो मेरी बीवी उसके प्यार में एकदम पागल है। तो समीरा बोलती है कि घटिया इंसान, अपनी जुबान से ना मेरी मोन का नाम भी मत लेना। तो समीर हंसने लगता है, बोलते हैं रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मैं तो अपनी जुबान से उसका नाम भी लूँगा और अपनी जुबान से उसको चखूँगा भी, मुझे भी तो देखना है ना मेरी बीवी की पसंद कैसी है। तो समीरा एकदम गुस्से में ना कार को एकदम ज़ोर से मारती है और उसका शीशा टूट जाता है। तो समीर बोलती है रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मैं तो तुमसे सौदा करने के लिए कॉल किया था। तो समीरा बोलती है कि क्या सौदा, क्या चाहिए तुमको, बोलो तुमको जो चाहिए मैं इस पल तुमको देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम सैम को, तुम मोन को छोड़ दो। तो समीर बोलते हाय कितनी मोहब्बत है ना दोनों, एक पे ऊपर हाथ उठाओ तो बोलती है मेरी सैम को पता चला तो तुमको छोड़ेगी नहीं, और दूसरे को जब उसकी हालत पता चलती है तो एकदम तड़प जाती है। यही तड़प तो देखना था मुझे, बस यही तड़प। तो समीरा बोलती है कि तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो जान ले लूँगी मैं। तो समीर बोलते हैं अरे बेबी चल, जान नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी जान तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तड़पती हो ना तो मज़ा मुझे बहुत आता है। हाँ चलो, बस तुमको ये बतानी थी कि तुम्हारी मोन मेरे पास है, तुम उसको पूरे शहर में ढूंढ लो, पाताल में ढूंढ लो, तुमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने उसको ऐसी जगह पे छुपाया रखा है ना, तुम चाहो तब भी उस जगह पे कभी पहुंच नहीं सकती। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। समीर उसको कॉल बैक करती है, बट समीर कॉल नहीं उठाता है और एकदम हंसने लगता है और एकदम अपनी कार लेके वो पब में जाके एकदम ड्रिंक फिर करने लगता है। दूसरी तरफ समीर एकदम बहुत परेशान हो जाती है कि वो मोन को कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, मतलब, और वो अपनी हर कॉन्टैक्ट में समीर के पीछे लगा देता है, बट समीर कहाँ ही, वो थोड़ी ना वो गोडन में फिर से रिटर्न जाने वाला है, क्योंकि उसको भी पता है कि समीरा उसकी पीछा कर रही होगी। तो अगले दिन ऐसे ही ना वो दिन कट जाता है और अगले दिन जैसे ही आता है ना समीर का सुबह सुबह कॉल आता है। तो समीरा एकदम झट से उठा लेती है कॉल, बोलती कि तुम कहाँ, और मोन कैसी है, वो ठीक तो है ना। तो समीर बोलता है अरे बेबी रिलैक्स, तुम भूल रही हो आज क्या है। तो समीरा बोलते कि क्या है आज, क्या है। तो समीर बोलते हैं बेबी आज हमारी जो डाइवोर्स की फाइल चल रही है ना उसकी फाइनल हियरिंग है, तुमको कोर्ट नहीं आना है। तो समीरा बोलती तुमको कोर्ट की पड़ी है, तुम पहले मोन को छोड़, फिर मैं कुछ करूँगा। तो समीर बोलता है कि बेबी तुम्हारे करने का वेट नहीं कर रहा हूँ मैं,
चुपचाप तुम 10 बजे कोर्ट पहुंच जाना, और याद रखना तुमको अगर तुम्हारी मौन चाहिए ना तो तुम खुद जज साहब के सामने जाके बोलोगी मेरा पति मेरा परमेश्वर है और उससे मुझे डाइवर्स नहीं चाहिए, समझी। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो समीर को फिर से समीरा बार बार कॉल करती है, बट समीर कॉल देखते हुए इग्नोर कर देता है और उठाता नहीं। समीरा बोलती है कि क्या 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 बोल रहा है ये इंसान, और मोन को कहाँ छुपा रखा है इसने कहाँ छुपा रखा है, ऐसे बोल के ना चारों तरफ मतलब वो अपने आदमी को फिर से भेजती है और फिर हर जगह वो ढूंढने लगती है। बट ऐसे करते करते ना सुबह के 10 बज चुके हैं। समीरा भी 2 दिन से खाना नहीं खाई होती है और उसको समीर जैसे बोला होता है उसको फैमिली कोर्ट में पहुंचना ही पड़ता है उस टाइम पे, ताकि वो समीर की बात रखे, ताकि समीर मोन को कुछ ना करे। और समीरा कोर्ट में पहुंच जाती है, उसकी हालत एकदम दरमरी हो चुकी होती है। समीर कोर्ट के बाहर ही खड़ा होता है और समीरा की ऐसी हालत देख के ना उसको बड़ा मज़ा आता है। वो समीरा के पास आती है और बोलती अरे रे रे बेबी क्या हालत कर रखा है तुमने, लगता है 2 दिन से तुमने खाना नहीं खाया। तो समीर को जैसे ही समीरा सामने से देखती है ना उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कहाँ मेरी सेम मेरी मोन कहाँ छुपा रखा है, उसने बोल के ना उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तो समीर एकदम से हाथ छुड़ाते हुए बोलते रिलैक्स बेबी रिलैक्स, तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी मौन मेरे पास है और तुम मुझे हाथ भी लगाओगे ना तो तुम समझ लो मेरे आदमी उसका क्या क्या हालत करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी मौन इतनी ज़्यादा सेक्सी है यार, उसको देख के तो मेरी नीयत खराब हो रही है, मेरे आदमियों की क्या ही नहीं होगी। तो समीर की बात सुन के समीरा को इतना गुस्सा आता है, वो एकदम बोलते हैं हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, ऐसे बोल के ना उसको थप्पड़ लगा देती है। और इतनी जोर की थप्पड़ लगाई होती है कि समीर के माँव से ना थोड़ा सा ब्लड निकल आता है। तो समीर ऐसे ब्लड करके बोलता है तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम ना तुमको नहीं तुम्हारे मौन को भुगतना पड़ेगा। अब चुपचाप से चलो और जज के सामने ये बोलो कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है और मुझे गलतफहमी हो गई थी इसीलिए मैं डाइवोर्स ले रही थी। तो समीरा बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो समीर उसके पास आके बोलता है कि तुम ऐसा करोगी बेबी, तुम ऐसा करोगी, ऐसे बोल के ना वो अंदर की तरफ चले जाता है। तो समीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वहीं पे सीढ़ियों में बैठ के एकदम रोने लगती है कि बोलती है मौन कहाँ हो तुम, कैसे मैं ढूंढूं तुमको, मैं इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रही थी। अगर मेरी ज़िंदगी बचा के ना मैं तुमको बचा पाऊँ ना मैं तुमको बचाऊंगी, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। समीर की हर बात मानूंगी मैं, उसको डाइवर्स नहीं चाहिए ना, मैं उसको डाइवर्स नहीं दूंगी, मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रह लूँगी, बट तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। ऐसे बोल के ना वो एकदम रो रही होती है। तभी अंदर से ना एक जो फियोन वगैरह होते हैं बुलाते हैं कि आपकी केस की हियरिंग है मैम आप चलिए। तो समीरा एकदम अपनी आंसू पोंछती है और एकदम बहुत ज़्यादा वीक होती है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता और धीरे धीरे करके ना वो कोर्ट के अंदर जाती है। तो जैसे ही उनका केस चलता है ना उसको पूछते हैं कि आपका डाइवोर्स का फाइनल सेशन है तो आपको डाइवोर्स चाहिए कि नहीं। तो समीर हाँ कुछ बोल नहीं पा रही होती, तो समीर उसको ना एकदम विलन वाली स्माइल देके देखता है। तो समीरा बोलती कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मेरा पति मेरा भगवान है, मुझे ऐसे बोल के ना वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि एक तो इतनी वीकनेस और 2 दिन से भूखी और इतना रोना। तो उसको देख के ना सब कोई पैनिक हो जाते हैं और वहाँ पे जो गार्ड वार्ड पुलिस वगैरह होते हैं समीरा को उठाने लगते हैं। तो समीर जोर से हाथ मारता है, वो जो टेबल वगैरह होता है ना उस पर बोलता है कि ये क्या है, ये बेहोश कैसे हो सकती है, ये डाइवोर्स कैंसिल होने वाला था, ये नाटक कर रही है। ऐसे बोल के ना उसके पास जाती है और चाहता है एकदम चिल्लाता है समीरा तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा, चुपचाप से बोलो तुमको ये डाइवोर्स नहीं चाहिए। ऐसे बोल के ना समीरा को एकदम ऐसे झंझोड़ने लगता है, बट समीरा एकदम बेहोश से गिरी होती है, उसको कुछ सुध बुद्धि नहीं होती। तो उस आजू बाजू जो पुलिस होते हैं बोलते हैं कि कैसे घटिया इंसान हो, एक तो तुम्हारी पत्नी तुमको डाइवोर्स नहीं दे रही है, तुमको खुश होना चाहिए, तुम जैसे पति से ना क्यों डाइवोर्स नहीं ले रही है, इसको ना डाइवोर्स लेना चाहिए तुमसे। ऐसे बोल के ना उसको धमका के ना साइड करने लगता है। तो समीर बोलता है हाउ डेयर यू, तुमको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, और ये मेरी बीवी, इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, ऐसे बोल के समीरा को खींचने लगती है। बट जो वहाँ पे पुलिस वगैरह होते हैं समीर को धक्का देके समीरा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तो समीर बोलता है कितने दिन मुझसे बचोगी, हाँ एक ना एक दिन तो तुमको मेरे पास ही आना है। और आज ये केस पोस्टपोन हो गया, कल तो फिर होगा ना, जब तक तुम्हारी दुखती रस ना मेरे पास है तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे बोल के वो भी कोर्ट से बाहर निकल जाता है। पुलिस वाले होते हैं ना वो समीरा को पकड़ के अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। समीरा एकदम बेहोश नहीं हुई होती, वो जानबूझ के गिर चुकी होती है, बट उसको थोड़े से होश होते हैं। जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर जाती है ना बोलती है
मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे मोहन के पास जाने, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे मोहन के पास जाना है, ऐसे बोल के ना हाथ पैर ऐसे हिलाने लगती है। बट उसकी वीकनेस जो देख के ना वो जो नर्स कंपाउंडर होते हैं ना उसको एकदम नींद की गोलियाँ दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाके उसको सैलाइन वैलाइन सब चढ़ता है और उसको ना तो 1-2 घंटे 3-4 घंटे बाद उसको होश आते हैं। वो होश आते ही ना मोहन 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 एकदम उसके मुँह से ना मोहन मोहन ही निकल रहा होता है। जैसे उसको थोड़ा सा होश आता है वो देखती है कहाँ है और बोलती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे मोहन को बचाना है, मुझे मोहन को बचाना है, ऐसे बोल के ना वो जो स्टिचेज वगैरह लगे होते हैं, जो सलाइन वगैरह लगे होते हैं, सारे के सारे इंजेक्शन नीचे ऐसे फेंक के ना वो एकदम उठने लगती है। नर्स वगैरह उसको रुकाते हैं बट वो बिल्कुल नहीं रुकती है और एकदम वहाँ से फुल फोर्स के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के ना ऑटो वोटो पकड़ती है और अपना अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं। उसके जेब में उसका फ़ोन होता है तो अपने जो गुंडे होते हैं ना उनको कॉल करती है, बोलती है मोहन का कुछ पता चला उसका। तो उसके बोलते हैं कि हाँ कुछ तो पता चला है, समीर अभी एक गुडन में गया था और वहाँ से ना एकदम स्माइल करते हुए निकल रहा था। तो समीरा को ये बात जैसे ही पता चलती है ना वो एकदम ऑटो करके समीरा उस गुंडे के बोलती है कि मुझे लोकेशन भेजो और तुम लोग भी वहाँ जल्दी से पहुँचो, ऐसे बोल के ना वो वहाँ पे चली जाती है उस लोकेशन पे। वहाँ पे जाके देखती है जंगल के बीच में एक सुनसान सा गोडाउन होता है और आजू बाजू बहुत सारे गुंडे होते हैं। और मतलब समीरा को मतलब थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे मोहन ने उसका क्या हालत करके रखा है, उसने कुछ खाना खाया है कि नहीं, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और अपने गुंडों का इंतज़ार करती है। बट उसके गुंडे आ ही नहीं रहे होते हैं तो वो खुद ही से अंदर जाने की कोशिश करती है। तो जैसे ही वो जो अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना एक गुंडा उसको देख लेता है तो वो थोड़ी सी छुप जाती है और अपने गुंडों को कॉल करने लगती है। थोड़ी देर में उसके गुंडे आ जाते हैं और चुपके चुपाते हैं ना ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके जैसे ही देखते हैं ना कि सब मोहन एक मतलब लकड़ी के चेयर में बंधी हुई है और एकदम पूरी की पूरी बेहोश पड़ी है और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं और उसके गालों में ना थप्पड़ का एकदम निशानी है। सारी चीज़ें देख के ना समीरा का दिल दहक जाता है और वो एकदम रोक नहीं पाती, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तो उसके गुंडे बोलते हैं कि मैम आप ऐसे मत जाइए, बहुत रिस्क है, हमें जो करना है सोच समझ के करना है। तो समीरा बोलती कि मैं अपने मोहन को ऐसे इस हालत में नहीं देख सकती, मुझे इसको बचाना है, ऐसे बोल के ना वो ही गुंडे के सामने आ जाती है। बोल एकदम चिल्लाने लगती है मोहन तुम ठीक हो ना, ऐसे बोल के उसके पास भागने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के जो आजू बाजू के जो गुंडे होते हैं ना जो इनको छुप छुपाते आते हुए नहीं देखे होते वो एकदम मोहन को देख के साइम को देख के ना एकदम भागने लगते हैं और बोलते ये लड़की यहाँ पे कैसे आ गई, बॉस को पता चला तो वो हमारी जान ले लेंगे, ऐसे बोल के ना जैसे समीरा को पकड़ने जाते हैं ना उसके गुंडे जहाँ जहाँ छुपे होते हैं ना वहाँ से बाहर आके ना उसको मारने लगते हैं। और सैम मोहन की ऐसी हालत देखे ना एकदम बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो मोहन को उठाने लगते हैं, बोलती है मोहन 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 तुम ठीक हो ना, तुम उठो प्लीज़ 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 तुम उठो, कुछ होने नहीं दूंगा तुमको, तुम ठीक हो जाओ, तुम कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। मोहन मोहन ऐसे उसका मतलब ऐसे थपके देके उठाने की कोशिश कर रही है बहुत ही है बट मोहन की पूरी बेहोश हो चुकी होती है यार। वो लड़की 2 दिन से खाई पी कुछ भी नहीं है और उसकी इतनी ख़राब हालत हो चुकी होती है ना कि सेम देखिए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत से उसके जो हाथों में जो रस्सी वगैरह बंधी होती है तुरंत से खोलती है, उसको अपने गोदी में लेती है और बोलती है मोहन मोहन तुमको कुछ भी नहीं होगा, मोहन मोहन प्लीज़ उठ जाओ, मोहन प्लीज़ उठ जाओ, तुमको कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोलकर उसको थपके दे रही होती है। मोहन थोड़ी सी आंखें खुलती है और सामने समीरा को देखते हुए बोलती कि सैम तुम आ गई मुझे बचाने, ऐसे बोल के थोड़ी सी देखती है और फिर से उसकी गोदी में बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देख के सैम की एकदम से हालत ख़राब हो जाती है, बोलती है मोहन कुछ नहीं होगा तुमको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोल के ना उसको उठा के भागने लगती है। तो सामने गुंडे आ जाते हैं और समीरा के हाथ में ज़ोर से मार देते हैं तो वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और मोहन उसके हाथों से गिरने वाली होती है बट सैम जैसे तैसे करके ना उसको संभाल लेती है। तभी जो सैम का गुंडा होता है वो आके ना उसको मारने लगता है उस गुंडे को और सैम मोहन को पकड़े हुए ना वहाँ से भागने लगती है। तो एक गुंडा उसके पीछे उसको प्रोटेक्ट करते करते ना मतलब उसके पीछे पीछे जा रहा है। वो तो वन काइंड ऑफ वो समीरा के गार्ड ही होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक्स्ट्रा में रखी होती है। सो वो लोग उसको प्रोटेक्ट करते करते आगे आगे जा रहे होते हैं और समीरा एकदम कंटिन्यूस रो रही होती है कि मोहन तुमको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुमको, तुम सेफ हो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ मोहन एकदम से मतलब क्या बोलूँ सोई मतलब बेहोश हो चुकी होती है, उसको किसी चीज़ की सेंस नहीं होती क्योंकि अब उसको एक रिलैक्सेशन हुई होती है कि मोहन से अब उसके पास है, अब वो सेफ है, तो वो एक काइंड ऑफ बेहोश हो चुकी होती है। और समीरा एकदम रोई जा रही होती है, बोलती कि कुछ कुछ नहीं होगा, तुमको उठ जाओ मोहन, प्लीज़ उठ जाओ, ऐसे बोल के ना वो रो रही होती है। ऐसे करके ना भागते भागते वो जो होती है कार उसके पास पहुंच जाती है। उसके बॉडीगार्ड ऐसे चाबी उसको देते हैं और वो उसको अनलॉक करके ना जैसे अंदर डालते हैं ना वो गाड़ी चलाने वाले होते हैं। तो समीरा बोलते सब हटो, कोई नहीं है, मैं अपने मोहन को लेके जाऊँगी, ऐसे बोल के ना
वो एकदम कार उठाती है, एकदम स्पीड भगाने लगती है। एक हाथ में वो मौन को पकड़ी होती है और दूसरे हाथ में वो कार भगाते भगाते ना हॉस्पिटल तक ले जाती है। उसको किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं होता, उसके हाथ पे चोट लगी होती है, उसके खून निकल रहे होते हैं, पर उसको अपनी एक पल की भी सुध बुध नहीं होती। वो मौन को लेके जाती है, डॉक्टर कोई नहीं होता, एकदम चिल्लाने लगती है, डॉक्टर नर्स कहाँ कहाँ पर के सारे के सारे, डॉक्टर डॉक्टर नर्स नर्स, ऐसे चिल्लाने लगती है। मौन बोलती, मौन कुछ कुछ नहीं होगा, मौन तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है सब, कहाँ मर गए, ऐसे बोल के ना एकदम चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं वो आ जाते, बोलते मैम क्या हुआ, तो वो एकदम गुस्से में बोलते मैं इसी चीज़ के लिए हर साल डोनेशन देती हूँ, कहाँ गए यहाँ के स्टाफ, कहाँ है, देख नहीं रहा है एक पेशेंट इतनी बुरी हालत में और सब के सब कहाँ मर गए, ऐसे बोल के एकदम चिल्लाने लगती है, गुस्सा होने लगती है। तो जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो मौन की आवाज़, इनकी आवाज़ सुन के वहाँ पे आ जाते, बोलते मैम आई एम सॉरी क्या हुआ, तो बोलते अभी भी पूछ रहे हो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड इतनी घायल हालत में है और तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरे मौन को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मौन उठो देखो हम हॉस्पिटल पहुँच गए, ऐसे बोल के ना पागल से चिखती चिल्ला रही होती है। उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों क्या चिल्ला रहे, क्या किसको बोल रही है, उसको किस चीज़ की सुध बुध ही नहीं होती और एकदम से चिल्लाई जा रही होती है। उसकी हालत देखे ना वहाँ पे जो कंपाउंडर वगैरह होता है स्ट्रेचर वगैरह लाते हैं और मौन को आपसे वहाँ पे लेटाते और ले जाने लगते, तो सेम उसके पीछे पीछे भागती है। तो उसको ना जो इमरजेंसी रूम होता है उसके अंदर ले जाते हैं, तो मौन भी वहाँ पे जाने की कोशिश, सेम भी वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, बट डॉक्टर उसको छोड़ते ही नहीं, बोलते कि मैम रिलैक्स, आपकी फ्रेंड ठीक हो जाएगी, हम चेक कर रहे हैं ना। तो सेम बोलते मुझे अंदर जाने दो, तो और डॉक्टर बोलते हैं कि मैम यहाँ पे बस डॉक्टर ही जा सकते हैं, डॉक्टर या नर्स जा सकते हैं, आपको जाने की परमिशन नहीं है। बट सेम ना उसी डॉक्टर को मार देते और बोलते कि तुम भूल रहे हो मैं इस हॉस्पिटल की ना ट्रस्टी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना थप्पड़ मार के उसको अंदर चले जाते हैं। और वो एकदम इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो किसी की नहीं सुनती। डॉक्टर वगैरह उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, सलाइन वगैरह चढ़ाने लगते हैं। तो सेम उसके पास जाके बोलती है मोहन तुमको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं मैम आप यहाँ पे नहीं रह सकती, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सेम बोलती कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुमको जो इलाज करना है मेरे सामने करो। और उसकी इतनी बदतमीजी देखिए ना वो डॉक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते, बोलते आप अगर ऐसे करेंगे ना तो हम उनका इलाज नहीं करेंगे, हम इनका इलाज नहीं करेंगे। तो सेम बोलते तुम लोगों की हिम्मत की, तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ और जो करना है ना मेरे सामने करो। मैं अपने आंखों के सामने इसको ठीक होना देखना चाहती हूँ। मैं छोड़ने जाने वाली, मैं नहीं छोड़ूंगी। मोहन तुम तेरी हो, ठीक हो जाओ तुम कुछ नहीं होगा और जल्दी इलाज करो, तुम लोग कर क्या रहे हो। तो मोहन की हालत देखी ना सेम इतनी ज़्यादा रो रही होती है, भले ही गुस्सा कर रही होती है, उसकी हरकतें एकदम पागलों जैसे हो रहे होते हैं, बट वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग होती है कि वो डॉक्टर वगैरह भी समझते हैं कि शायद उसकी बहुत ज़्यादा करीबी कोई है, इसीलिए वो कुछ नहीं उतना सोचते हैं, जितना इरिटेट हो तो रहे होते हैं। बट वो मौन का इलाज करना स्टार्ट कर देते, उसको ड्रिप वगैरह लगाते, सलाइन वगैरह चढ़ाते और बोलते मैम ये एकदम ठीक है, बस थोड़ी सी डर गई है और थोड़ी सी वीकनेस है इसलिए बेहोश है, 1-2 घंटे में इनको होश आ जाएगा। अब आप पैनिक मत होइए और आपके हाथों में चोट लगा है ना, अल्लाह हम पट्टी कर देते हैं। तो सेम बोलते डोंट टच मी और कोई मेरी मौन को जल्दी ठीक करो, मैं एकदम ठीक हूँ, इसको ठीक करो, इसको देखो ना होश नहीं आ रहा। तो डॉक्टर समझाते कि मैम वो ठीक है, उनको 1-2 घंटे में होश हो जाएगा, आपकी बहुत ज़्यादा खून बह रही है, आपको पट्टी करना पड़ेगा। तो सब बोलते छोड़ो मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे बैठे रहना, मुझे यहाँ पे बैठे रहना, ऐसे बोल के ना उसके हाथ पर एकदम सारे के सारे सीवियर हो रहे होते हैं और उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू बही जा रही होती है। सेम को इतना भी होश नहीं होता है कि वो मौन के पेरेंट्स को कॉल कर दे और वो कंटिन्यूस रोई जा रही होती है। डॉक्टर भी उसकी हालत देखे बोलते हैं इनको यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो ये अपना हालत और ज़्यादा ख़राब कर देते कि यहाँ से गई, ऐसे बोल के वहाँ पे छोड़ के चले जाते। 1-2 घंटे बाद जैसे मौन को थोड़ा होश आ रहा होता है ना, सेम एकदम उसके आंखों से बाहर जा रहे होते हैं और उसके पलकें ना 1 मिनट के लिए भी नहीं झपकती। वो सेम मौन का हाथ पकड़ के वहीं पर बैठी रहती है और मतलब मौन की तरफ देखती रहती है। वो जैसे ही उसकी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट होती है ना, सेम एकदम से चिल्लाने लगती है डॉक्टर नर्स डॉक्टर नर्स कहाँ हो, देखो इसको कुछ हो रहा है देखो, ऐसे मतलब चिल्लाने लगते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाती है ना कि सारे के सारे स्टाफ वहाँ पे भाग के चले आते हैं। तो बोलते कि देखो इसको कुछ तो हो रहा है, ये ठीक है ना, इसको क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते कि मैम ये तो अच्छी बात है, रिलैक्स, उनको होश आ रही है, आप इतना पैनिक मत होइए, प्लीज़ पैनिक मत होइए, ऐसे बोल के उसको समझाने की कोशिश करते। तो सेम ये बात सुन के एकदम खुश हो जाते हैं और उसके फेस को एकदम छूने लगते, बोलते मौन ठीक हो ना, तुम देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं मैम आप ऐसे मत कीजिए, उनको वो होश में आए हैं बट उनमें अभी भी वीकनेस है। तो बोलती कि मैं सारी वीकनेस दूर कर दूंगी, मैं ठीक कर दूंगी, तुमको कुछ नहीं होगा मौन, तुम कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के उसको थपकी कर रही होती है उसके फेस पे। तो मौन की थोड़ी सी आंखें खुलती है और सेम को सामने देखी बोलती है कि तुम आ गई मुझे बचाने, मुझे पता था तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी, कुछ भी नहीं होने दोगी, आई लव यू।
आई लव यू सो मच, आई लव यू। ऐसा बोल के ना बस उसको देखती रह जाती है और उसकी आँखें ना थोड़ी-थोड़ी खुल रही होती है, थोड़ी-थोड़ी बंद होती है। तो मोन उस समय बोलती है कि मैं कुछ-कुछ नहीं होने दूँगी बच्चा आपको कुछ-कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ-कुछ नहीं होगा, मैं उस इंसान को छोड़ूँगी नहीं जिसने आपको चोट पहुँचाया, मैं कुछ-कुछ नहीं होने दूँगी। आँखें खोलो देखो मैं हूँ। तो सेम मोन थोड़ी-थोड़ी सी आँखें खुल रही होती है और नशे की वजह से थोड़ी-थोड़ी सी उसकी आँखें ना एकदम बंद हो रही होती है। तो एकदम चिल्लाती है, बोलती है कि आँखें क्यों नहीं खोल रही है? ये क्यों, इसकी आँखें क्यों बंद हो रही है? देखो इसको जल्दी देखो। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ आप थोड़ा-सा दूर होके बैठी है, उनको उनको होश आ रही है मैम, बस थोड़े से नशे की वजह से। तो सैम बोलती कि होश आ रही है? आ रही का क्या मतलब? उसकी होश आनी चाहिए, आना ही पड़ेगा उसका होश। तो डॉक्टर उसको समझाते हैं और पास में बिठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं, बोलते हैं कि मैम रिलैक्स कीजिए, नहीं तो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो सैम बोलती है कि मैम मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो बोलते कि मैम इनको होश आ रहा है, बट आप ऐसे पैनिक करेंगे तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ऐसे बोल के बहुत सारी बातें बोल के उसको समझाते हैं। तो सैम थोड़ी सी काम डाउन होती है और एकदम उसके हाथ पैर ना एकदम काँप रहे होते हैं और एकदम हिल रही होती है, इधर से उधर ऐसे मतलब कर रही होती है, ऐसे टहल रही होती है, मोन से बात करना चाह रही होती है। और दूसरी तरफ मोन को भी थोड़ा-थोड़ा होश आ चुका होता है और वो धीरे-धीरे वो अपना आँख खोल रही होती है। और दूसरी तरफ समीर को भी ये चीज़ पता चल चुकी होती है कि सैम ने मोन को बचा के वहाँ से ले चुके होते हैं और अपने जो गुंडे होते हैं ना उनको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होती, मैंने बोला था उस लड़की यहाँ से जाना नहीं चाहिए, अब क्या होगा, अब सैम मेरे हाथ में कैसे आएगी, अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी, एक लड़की है ना, मैं क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। और मोन को तो फिर मेरे से फिर से कौन बचाएगा मुझे, इस बारी मैं उसको ऐसी जगह छुपाऊंगी ना, किडनैप करूँगा ना, छुपाऊंगा ना किडनैप करके कि सैम उसको उस तक पहुँच नहीं पाएगी। उसको क्या लगता है एक बारी मेरे हाथों से जो मेरे चंगुल से छुड़ा के लेगी तो क्या हुआ, बचा लेगी मुझसे 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 अब मोन को कोई नहीं बचा सकता। अब वो मेरे रास्ते का कांटा है, चाहे उसको मरना भी पड़े, बट सैम तुम्हें तो मुझसे डाइवोर्स लेने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी हर चीज़ में हिस्सा चाहिए और मैं तुमको ये डाइवोर्स लेने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मोन को मरना ही क्यों ना पड़े। ऐसे बोल के वो एकदम अपने जो आदमी होते हैं उन पर गुस्सा कर रहा होता है और दूसरी तरफ अब मोन को भी थोड़ी थोड़ी सी होश आ चुकी होती है। फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है, कि समीर सैम मोन को फिर से किडनैप कर लेता है या समीरा उसको बचा के कहीं और छुपा लेती है, और इन दोनों की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाता है, क्या समीर डाइवोर्स ना लेने में कामयाब हो जाता है या समीरा उसको डाइवोर्स दे देती है। ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। एंड आई नो आज मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब आ रही है, थोड़ी लो आ रही, थोड़ी डाउन आ रही कि इसलिए कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और मेरी गले थोड़ा सा ख़राब हो गया है और मेरी हिंदी तो एज वेल हमेशा ख़राब है। सो प्लीज़ मेरी इतनी सारी दिक्कतें आप मैनेज करके भी आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर दिल करे तो, ना करे तो मत कीजिए यार, इतनी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।